सो हाय एवरीवन, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपने पास यहाँ पर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आई एम ऑडिबल एंड फटाफट से हो सकता है तो सभी लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन ही करवाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर आता है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहली बात, मैंने इस चैप्टर का नाम बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स में जिनके अंदर फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, फ्लावर्स दिखते हैं तो हम आगे बढ़े पूरा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, पहले हमको पता तो होना चाहिए ना कि फ्लावर दिखता कैसा है, फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, राइट। ठीक है जी, तो ह्यूमन बींग्स का आप लोग को पता है, फूल कहते ही तुमको गुलाब की याद आती है, गुलाब कहते ही अपनी गुलाबों की याद आती है, राइट। सो ह्यूमन बींग्स हैव had an intimate relationship with flowers since time immemorial। पता नहीं कब से आप लोगों का गुलाबों से आप टेक्स्ट करते होगे, कब से रिलेशन चल रहा होगा गुलाब और गुलाबों से, ठीक है। सो अब जो फ्लावर्स होते हैं वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और उनकी बहुत ही ज़्यादा कल्चरल वैल्यू हमेशा रही है। हम अपनी इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स जैसे कि दीदी अफेक्शन का तो हमको पता नहीं, लव का हमको पता है, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एटसेट्रा। किसी की डेथ हो जाती है, हमें किसी की खुशी होती है, हमें अपना लव एक्सप्रेस करना हो तो काफ़ी सारी जगह पर हम लोग फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। कुछ 5 फ्लावर्स के नाम आप लोग बता सकते हो तो बता दीजिए, अदरवाइज कोई आपसे घंटा पूछ नहीं रहा, किसी को कोई घंटा फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। सो इस पैराग्राफ के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे इसके थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बस ये कर सकते हो कि जो ह्यूमन बींग्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हमारे पास है फ्लावर्स के साथ। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स हमारे पास होते हैं, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। हमारे पास एस्थेटिक हमको चीज़ों को दिखाना हो तब हम यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स हमको बनवाने हो तब हम फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ सोशल फंक्शंस हो, कुछ रिलीजियस फंक्शंस हमारे पास हो या फिर कुछ कल्चरल चीज़ें अपने पास हो, वहाँ सब जगह पे हम फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स को क्यों पसंद है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपना लव, अपना अफेक्शन, अपना ग्रीफ, अपना मॉर्निंग, ये सब फ्लावर्स की हेल्प से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, इसके शॉर्ट नोट्स अपने पास बन गए, ठीक है जी। अब ये पढ़ लोगे तो तुमको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होम्स गार्डन्स के अंदर हम यूज करते हैं और फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे बताते रहना। लेकिन ये जितने भी फूल पत्ते जिनकी भी हम बात कर रहे थे, ये नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे थे कि नॉर्मल इंसानों के लिए फ्लावर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, उसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं एक बायोलॉजिस्ट के बारे में, एक ऐसा इंसान जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो हर टाइम बायोलॉजी सोचता है, जो हर टाइम बायोलॉजी सोचता है। तो क्या उसको गुलाबों को सोचने का टाइम मिलेगा? उसको गुलाबों को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या उसको गुलाब के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा? गुलाब के बारे में सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो फ्लावर को देखेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी एम्ब्रियोलॉजी को देखेगा। वो बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो बाहर से कैसा नजर हमारे पास आता है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी को हमारे पास यहां पर देख रहा होगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब खुद की जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा तो फ्लावर्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही देखेगा, और तो क्या ही अपने पास यहाँ पर है, तो उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने पास देख रहा होगा। तो हमारे पास ये सारी चीजें एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक फ्लावर जो होता है वो लव, अफेक्शन, मॉर्निंग, ग्रीफ एक्सप्रेस करने के लिए होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट अ बायोलॉजिस्ट, तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एक फ्लावर होता है, एंड दीज आर अ परफेक्ट साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम आई वेरी क्लियर अबाउट इट? अरे हाँ ना बोलो, आया, ठीक है।
क्लास 11th में आपने बहुत सारे उनके बारे में पढ़ा भी होगा और ये पार्ट्स आपने पढ़े भी होंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट्स एक फ्लावर के अंदर क्या क्या हमारे पास होती हैं उनके बारे में। तो एक बार हम वहाँ पे फ्लावर का डायग्राम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मुझे ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं इनको साफ करना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकूँ। तो प्लीज़ एक बार अगर किसी को नोट करना है तो प्लीज़ इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं भी एक बार फिर से इस पूरे पन्ने को रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास जो इंसान होते हैं उनका फ्लावर्स के साथ बहुत पुराने समय से रिलेशन रहा है। फ्लावर्स के साथ क्यों रहा है? बिकॉज फ्लावर्स एस्थेटिक होते हैं, हमारे ऑर्नामेंट्स के लिए, कल्चरल वैल्यूज के लिए, सोशल, रिलीजियस, बहुत सारी जगह पर फ्लावर्स का यूज किया जा सकता है। तो इंसान अपना लव, अपना अफेक्शन, अपनी ग्रीफ, मॉर्निंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं बात करूं एक बायोलॉजिस्ट के बारे में, तो बायोलॉजिस्ट तो होता है भाई खड़ूस, उसकी खुद की जिंदगी में कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसको एक बहुत अच्छी साइट मानता है और इसको बाहर से मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों तरीके से ऑब्जर्व करता है। सो फॉर अ बायोलॉजिस्ट दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड अ परफेक्ट साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से फ्लावर का डायग्राम देख लीजिए। वैसे तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है मॉर्फो हमारे कुछ महाशयों ने ना पढ़ा हो, तो एटलीस्ट हम थोड़ा पढ़ा देते हैं ताकि आप बाकी बचा हुआ चैप्टर समझ पाएं। तो देवी और सज्जनों आ जाइए फटाफट से। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हर जगह पे एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। एक क्या पार्ट होगा? मेल पार्ट होगा, और एक क्या होगा? फीमेल पार्ट अपने पास यहां पर होगा। अब मेल पार्ट में फटाफट से हम खुद से बना के देखते हैं इस डायग्राम को। पहले बात करते हैं फीमेल के बारे में। तुमको पता ही है फीमेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे बीचों बीच क्या होगी? अपनी फीमेल। मान लो ये है हमारी पिस्टल, और इसके आसपास एक लड़की के आसपास 3-4 लड़के तो ऐसे मंडराते ही रहते हैं। 3-4 नहीं तो एटलीस्ट 2 तो होते ही होते हैं। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम जस्टिफाइड भी है कि लड़की बीच में है, एक लड़का इधर से, एक लड़का इधर से, दोनों ट्राई मार रहे हैं मस्त वाला। ठीक है, क्या अपने पास यहाँ पे चल रहा है? क्या क्या पार्ट्स इसके होते हैं? पार्ट नंबर 1 स्टिग्मा। अब ये बीच में क्या इस नेक की कोई जरूरत थी? इसको नहीं थी, बिना बात की स्टाइल मार रही है कि नहीं मार रही है? तो ये क्या हो गया? स्टाइल। और फाइनल लास्ट पार्ट क्या हो गया? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये हो गया अपना फीमेल पार्ट। क्या हो गया? फीमेल पार्ट। गाइनोशियम। इधर अपने पास एंड्रोशियम। इसमें 2 पार्ट, क्या क्या? एंथर एंड फिलामेंट। ये एक फिलामेंट है ना, जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ऐसे ही एक फिलामेंट जैसा अपने पास है। तो क्या हो गया? एंथर एंड फिलामेंट। ये हमारे पास हो गया मेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट क्या हो गया हमारे पास? गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फीमेल पार्ट के अंदर एंथर एंड फिलामेंट। मेरे साथ साथ रिपीट करके इधर ही अपने को याद करके जाना, ऐसा नहीं है कि बाद में अलग से याद कर रहे हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट। साथ में 2 पार्ट और अपने पास होते हैं। एक होते हैं रंग बिरंगा कोरोला, और एक होता है हमारे पास ग्रीन ग्रीन कैलिक्स। कोरोला, रोला है भाई इनका, रोला है मतलब रंग बिरंगे हैं ये तो मस्त। रोला है भाई, अपना बोलते हैं ना ऐसे हरियाणा में बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो भाई, पूरे देश में रोला है अपना, रोला जानते हो कि नहीं जानते हो? तो रोला मतलब रंग, रंगीन। तो जो कलरफुल पार्ट अपने पास है, जो कलरफुल होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? कोरोला पेटल्स। एंड कैलिक्स, जो ग्रीन वाला पार्ट अपने पास होता है, सेपल्स। सेपल्स एंड पेटल्स, पत्ते और एक तरीके से पंखुड़ियां रंग बिरंगी सी होती हैं, पत्ते हरे भरे अपने पास होते हैं। तो ये मोटा मोटी डायग्राम मेरे पास यहाँ पर हो गया किसका?
मोटा मोटी डायग्राम मेरे पास हो गया फ्लावर का, दीज आर सेपल्स। और यहां पे पेडिसल, थैलेमस, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है, ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए। क्या क्या अपने पास यहाँ पर हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। इधर एंथर एंड फिलामेंट, ये क्या है, पेटल्स। और ये हरे भरे क्या हैं, सेपल्स, ठीक है। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लीजिए, मेरे जैसी ड्राइंग मिलेगी नहीं तुमको इस पूरे देश में कहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, किसी को खुद से अपनी सुंदर हैंडराइटिंग से ड्रॉ करना है तो कर लो, ठीक है। सो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जैसा कि एक चीज निश्चित है, एक चीज श्योर है, एक चीज कंफर्म्ड है। क्या चीज कंफर्म्ड है, कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सभी केसेस में। फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल उनका फ्यूजन होने से पहले, उनका मिलाप, उनका मिलने से पहले कुछ तैयारियां तो होंगी। तुम्हारी शादी होने से पहले क्या तुम्हारी शादी की तैयारी होगी कि नहीं होगी? अभी तुम बड़े होगे, बड़े होने के बाद मैच्योर होगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, नौकरी वोकरी करोगे, फिर छोकरी आएगी जिंदगी में, सीधा तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब तुम पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो कर रहे हो ना, शादी करने से पहले, जहां फर्टिलाइजेशन होगी उससे पहले कुछ इवेंट्स तो हो रहे हैं ना, तैयारी तो हो रही है ना। वही तैयारी इनके अंदर भी होगी। तुमने फ्लावर्स को क्या कम समझा है क्या? तुम अपने आप को ज्यादा हीरो समझते हो? तो अपने पास यहां पर क्या आता है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट। तुम्हारे जो बेबीज होंगे, तुम्हारे छोटे छोटे जो चुन्नू मुन्नू बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, वो तुम्हारे फूल होंगे। तो इससे पहले कि एक्चुअल तुम्हारी जिंदगी का फूल और लोगों को नजर आने लगे, क्या उससे पहले डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस? क्या तुमने और तुम्हारी वाइफ ने और तुम्हारी फैमिली ने यह डिसीजन नहीं लिया था कि अब हमारा समय आ गया है फूल पैदा करने का? इसी तरीके से प्लांट ने भी डिसाइड कर लिया था। वो फ्लावर जब दिखा है ना, उसके दिखने से पता नहीं कितने टाइम पहले से वो तैयारी चल रही थी। पता नहीं कितने टाइम पहले से उस प्लांट ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मेरे पास अब फ्लावर आएगा, ठीक है। सो काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आए, काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस मेरे पास यहां पर आए, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन हुआ, फर्दर डेवलपमेंट हुआ फ्लोरल प्राइमोडियम का। फ्लोरल प्राइमोडियम मतलब वो जो अपना फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनमें डिफरेंशिएशन हुआ, उनमें मैच्योरिटी आई। तुम्हारे पेरेंट्स ने जब तुम 21-22 के हो जाओगे, वहीं से डालना स्टार्ट कर दिया कि यू शुड वर्क हार्ड, ताकि आपका एक अच्छे घर में मैरिज हो सके। You should, we want you to work hard so that you can marry someone who's like intelligent, a guy or a girl, ताकि तुम्हारे बच्चे जो हो इंटेलिजेंट पैदा हो। ऐसा तुम्हारी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसी काउंसलिंग तुम्हारी चल रही है कि नहीं चल रही है? ऐसी काउंसलिंग बिल्कुल चल रही है। तो तुम जो फ्लोरल प्राइमोडियम है, क्या तुम्हारी फर्दर डेवलपमेंट और तुम्हारी डिफरेंशिएशन की जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल की जा रही है, ठीक है। सो इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोरल बड्स होते हैं, और फिर फाइनली फ्लावर्स मेरे पास यहाँ पर बन जाते हैं। ये रहा हमारा फ्लावर। हाँ बेटा जी, हाँ जी बेटा जी, स्किड मारा करो मस्त मस्त वाली। ये हमारा फ्लावर है ना? अब मेरा फ्लावर हो ना? अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ओले ओले बेबी, आई मेरी गुड़िया। अच्छा ठीक है, जाओ, डोंट वेस्ट माई टाइम। वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटी तेरे को देखने में। जा निकल मोटी, हट हट। ठीक है,
सो हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन होता है, हमारे पास इनफ्लोरेसेंस बनता है, उस इनफ्लोरेसेंस में बड्स बनते हैं और वो बड निकलकर फाइनली हमारे पास क्या बना देता है, फ्लावर बना देता है। अब फ्लावर में तो आपको पता ही है, एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वो डिफरेंशिएट करते हैं, वो डेवलप हमारे पास यहां पर करते हैं। एंड्रोशियम बोले तो स्टैमेंस, काफी सारे स्टैमेंस को मिला के एंड्रोशियम कह देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड गाइनोशियम बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब पिस्टिल, सबको एक साथ उसको बोल देंगे गाइनोशियम। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर क्या हो गया, हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले कि प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बिफोर एक्चुअल फ्लावर, इससे पहले कि हमको साथ साथ नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया करो जब मैं लिखना शुरू करूं। बिफोर एक्चुअल फ्लावर हमको दिखे, वो डिसीजन प्लांट जो है वो ले चुका है, तो उसके अंदर काफी सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हमारे पास इनफ्लोरेसेंसेस बनेंगे। इनफ्लोरेसेंसेस के अंदर फ्लोरल बड्स प्रेजेंट होंगे और उन फ्लोरल बड्स से फ्लावर निकल कर आएगा। इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट का नाम क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोले तो काफी सारे स्टेमन्स का वॉल ऑफ स्टेमन्स। और फीमेल पार्ट क्या होता है, गाइनोशियम। ये अपना हो गया शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे उसके अंदर हमको सिर्फ बेसिक्स बताना था। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टैमन और इसके बारे में, मेल वाले पार्ट के बारे में। ठीक है, अभी इस वाले लेक्चर में हमने ओवरऑल फ्लावर के बारे में बात करी कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।